पिछली बारिश में स्वीटी चिड़िया को ठंड लग गई थी और ठंड लगने की वजह से स्वीटी चिड़िया बहुत बीमार और कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन स्वीटी चिड़िया को ये वहम हो गया था कि उसकी ज़िंदगी उसकी सामने वाली बेल के ऊपर लगे फूलों के साथ मुंसलिक है। जैसे ही उस बेल से फूल गिरना शुरू हुए तो स्वीटी चिड़िया बीमार पड़ गई। जिस दिन उस बेल से पहला फूल गिरा तो उसी दिन ही स्वीटी चिड़िया को बुखार हो गया था। और जैसे जैसे फूल गिरते जाएंगे स्वीटी चिड़िया भी उनके साथ साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म होते हुए महसूस कर रही थी। और वो यही सोच रही थी कि जिस दिन उस बेल के ऊपर से सारे फूल गिर जाएंगे उस दिन स्वीटी चिड़िया भी मर जाएगी। स्वीटी चिड़िया का पुराना दोस्त कालू कौवा, जो उसका बहुत पुराना पड़ोसी भी था, वो उसको बस यही दिलासा और हौसला दे रहा था और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी ज़िंदगी हरगिज़ उन फूलों के साथ मुंसलिक नहीं। लेकिन स्वीटी चिड़िया किसी की भी कोई बात मानने को तैयार ही ना थी। स्वीटी चिड़िया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना कि तुम अपनी जिंदगी को इन फूलों के साथ हरगिज मुंसलिक मत करो। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मेहनती हो, समझदार हो, और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? और तुमने अभी बहुत लंबा जीना है। हम सब पक्षियों की तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम्हारे साथ हमारा दिल लगा हुआ है। अगर तुम ऐसे बातें करोगी तो हम कैसे जी पाएंगे? तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम्हारे साथ हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर तुम ऐसे मायूसी की बातें करोगी तो हम कैसे अच्छे से रह पाएंगे? लेकिन स्वीटी चिड़िया थी कि उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर ही ना था। नहीं कौवे भैया, मैं कह रही हूँ ना आपको, जिस दिन ये एक फूल गिरा मैं उसी दिन बीमार पड़ गई और अब रोजाना ही एक फूल गिर जाता है। जिस दिन ये सब फूल गिर जाएंगे उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। कालू कौवा स्वीटी चिड़िया को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो बहुत बेबस महसूस करते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है और जाते ही शर्मीलो कवि को सारी बात बता देता है। कालू, उसको वहम हो गया है और उसका इलाज नहीं होगा हमारे पास। हमें बताना होगा, हमें उल्लू भैया को बताना होगा, जो जंगल के बहुत पुराने पक्षी हैं और पुराने बासी भी हैं। उनको इस चीज़ की अच्छे से समझ होगी और हो सकता है वो स्वीटी चिड़िया की जान बचाने में कामयाब हो जाएं। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि उल्लू की तरफ चले जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। उल्लू भैया, स्वीटी बहन को वहम हो गया है कि उसके सामने वाली लगी बेल के ऊपर जो फूल है उसके साथ मुंसलिक है उसकी जिंदगी। जिस दिन वो गिर जाएंगे उस दिन वो भी मर जाएगी। अच्छा, तो इसे वहम हो गया है। कितने फूल हैं अब बेल पर? अब का तो पता नहीं, लेकिन सुबह 4 फूल थे। 4 फूल, और अगर ये भी गिर गए तो स्वीटी चिड़िया की जिंदगी खतरे में हो सकती है। अच्छा, तो इसको वहम हो गया है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम ऐसा करो कि पहले जाओ और अब देख कर आओ कि इस वक्त उस बेल के ऊपर कितने फूल मौजूद हैं। फिर कालू कौवा जल्दी से स्वीटी चिड़िया के दरख्त की तरफ चला जाता है और चुपके से बेल के ऊपर से फूल देख लेता है। फूल फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं, और अगर ये भी गिर गए तो स्वीटी चिड़िया मर जाएगी। मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी से उल्लू को बताना होगा और कुछ करना होगा। फिर कालू कौवा जल्दी से उल्लू की तरफ चला जाता है। फूल फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं, और अगर वो भी गिर गए तो स्वीटी चिड़िया मर जाएगी। उल्लू भैया, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। 2 फूल तो 2 फूल। ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम पहाड़ों की तरफ जाओ, और जो स्वीटी चिड़िया के सामने बेल है ना, बिल्कुल वैसी ही बेल पहाड़ों पर मौजूद है और उसके ऊपर बहुत से फूल हैं। तुम ऐसा करना कि 2 फूल तोड़कर जल्दी से स्वीटी चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाना। क्या मतलब उल्लू भैया, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मुझे पहले सही सही से बता दो। कालू कवे, ज्यादा वक्त नहीं है बहस करने का। तुमसे मैंने जितना कहा है तुम इतना ही करो, और हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना ही आ जाना। मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ, वरना तुम तो न जाने किस वहम में पड़ जाओगे। जब मैं स्वीटी चिड़िया से बात कर रहा होऊंगा तो तुम पीछे से चुपके से आकर वो 2 फूल उस बेल के ऊपर लगा देना,
और स्वीटी चिड़िया यही समझेगी कि बेल के ऊपर नए फूल उग गए हैं। ठीक है उल्लू भैया, मैं समझ गया। फिर कालू कौवा जल्दी से पहाड़ों की तरफ से वो फूल तोड़ने चला जाता है और उल्लू और शर्मीलो स्वीटी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। अरे स्वीटी बहन, कैसी हो तुम? बहुत परेशान लग रही हो, सब खैरियत तो है ना? अरे आइए आइए उल्लू भैया, शुक्र है आप भी आ गए। मेरे पंखों में तो अब इतनी जान नहीं कि मैं जंगल के किसी पक्षी से मुलाकात करने जा सकूं। आपको पता है कि मैं कुछ अरसे से बीमार हूं। ये सामने वाली बेल के ऊपर से जो फूल थे ना, जिस दिन से वो गिरना शुरू हुए उस दिन मैं भी बीमार हो गई और अब थोड़े से ही रह गए हैं फूल। अगर ये भी गिर गए तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा हुआ जो आप मेरे पास ही चले आए, मैं आपसे मिल लेती हूँ। जिंदगी का तो कोई पता नहीं है। अरे स्वीटी बहन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपनी जिंदगी को इन आम से फूलों के साथ मुंसलिक करके बैठी हुई हो। हालांकि तुम्हें पता है कि इन फूलों को हम पक्षी ही चहचहाकर और ज्यादा खूबसूरती का बायस बनाते हैं जंगल में, और तुम अपने आप को इनके साथ मुंसलिक कर रही हो। बहुत अफसोस की बात है स्वीटी चिड़िया। हालांकि तुम जानती भी हो कि अब जंगल में बहार का मौसम बस आने ही वाला है, फिर तुम्हें किस चीज की टेंशन है? और इस तरह स्वीटी चिड़िया से उल्लू बातें कर रहा था और उल्लू स्वीटी चिड़िया को अपनी बातों में लगाकर बैठा था कि कालू कौवा पीछे से आकर पहाड़ से लिए हुए फूल उस बेल के ऊपर चुपके से लगा देता है और खुद फौरन से स्वीटी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है और फिर उनसे बातें करने लगता है। स्वीटी चिड़िया की जैसे ही बेल पर नजर पड़ती है तो वो तो खुशी से उछलने लगती है। फूल निकल आया है, फूल निकल आए हैं, वो देखिए उल्लू भैया, 2 फूल। हाँ ना स्वीटी चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था ना कि फूल बस निकलने ही वाले हैं। अब देख रही हो ना तुम, देखो बहार का मौसम बस आने ही वाला है। आज से बहार का मौसम शुरू हो गया है और अब ये फूल फिर से खिल जाएंगे, पौधे हरे हो जाएंगे और जंगल में हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। और फिर इस तरह कालू कौवे और उल्लू ने मिलकर स्वीटी चिड़िया को बहुत ज्यादा हौसला दिया और उसकी उम्मीद को बनाए रखा। फिर स्वीटी चिड़िया को खुश करने के लिए जंगल की मुख्तलिफ तितलियां भी आ जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए और उसकी उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए। जैसे कालू कौवे और उल्लू ने स्वीटी चिड़िया की उम्मीद को बनाए रखा और उसकी जिंदगी को बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा।